iota classes. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 1। तो इस पे बेसिक जो बेसिक था हमारा, वो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था रिलेशनशिप के बारे में कि जीरोज एंड कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप जो था उसी पर बेस्ड जो है हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया, बोला कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज हमें निकालना है, वही अल्फा और बीटा निकालना है। तो x का जो दो वैल्यू होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। एंड ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो इसके जीरोज एंड कोएफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग को वेरीफाई करके दिखाना है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रूफ करके निकाला था उसी को हम लोग को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि कर लेते हैं कि px जो है हमारा, ये जो पॉलिनोमियल जो है ये px जो है इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 12 ये दिया हुआ है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जो हम क्या कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं कि वही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि जो 5x है इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो हमें मालूम है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद साइड में लिख लेते हैं। तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया हमारा 24x² माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में आएगा। इतना ही मुझे लाना होगा। तो चलिए इसका जो कोएफिशिएंट है देखिए x जो है ना 24 है, 24 को निकालो और इसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12 और ये फिर से तोड़ेंगे तो 6, फिर देन ये 2 से तो 3 हो गया। हमें लाना है 5x। तो कैसे लाएंगे? तो देखो तो 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5। हमारा ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब आ जाए, यानी कि ये 2x² प्लस में है तो प्लस 8 ले लो, 8x ले लिया प्लस में, और इसमें 8x में अगर हम 3x माइनस कर देंगे तो 5x आ जाएगा, है ना। तो देखो समझना इस बात को कि जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इन दोनों के मल्टीपल का फॉर्म जितना आया था उतना ही आना चाहिए। तो देखो तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इतना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करो तो 8 या 24, 24 आ गया, x इंटू एक्स x² आ गया, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस भी है। तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ आपको देख लेना है, कर लेना है अच्छी तरीके से कि हाँ इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। देन उसके -12 है तो -12 लिख दिया। चलिए अब आइए आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो इनमें कॉमन क्या आएगा? तो 2x हमारा कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा हमारा x प्लस यहाँ बचेगा 4, तो ये हो गया 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा? तो -3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है। तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये आंसर प्लस में आएगा, प्लस 4 आ जाएगा। तो देखो तो x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है। तो अब हम x प्लस 4 को ले लेते हैं कॉमन। तो x प्लस 4 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2x बचेगा, तो 2x, और यहाँ बचेगा -3, तो ये आ गया। अब हमें जीरोज निकालना है, तो यानी कि जो हमारा जो px है ना, तो px इज इक्वल टू हमें 0 लेना पड़ेगा। तो अगर हम जब px इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हम लोग जीरोज निकाल पाएंगे। तो चलो हम लोग px यानी कि जो px है हमारा, ये जो px है, px इज इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ, 0 लूंगा तभी इसका जीरोज निकाल पाएंगे। चलिए आइए, तो यहाँ से जो है हमारा एक बार जब इसको भेज देंगे इस पार भेजेंगे, तो हमें मालूम है कि ये जब इस पार आएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा हमारा x प्लस 4। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर जब एक बार इसको इधर भेज दोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों मल्टीप्लाई में ये टर्म जब इधर आएगा तो 0 बटा इतना आएगा, तो 0 बटा आई थिंक 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। यानी कि बचेगा हमारा क्या कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -4 आ जाएगा। और यहाँ से जो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर? सोचो तो कि x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, और यहाँ लिख दे रहा हूँ, और तो ये 3 जब उधर जाएगा तो प्लस में, है ना, और ये 2 इधर आएगा तो बाय में, तो बाय 2, यानी कि x का दो वैल्यू आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू इतना आ गया और x इक्वल टू 3/2 आ गया, यानी कि हमारा 2 जीरोज निकल चुका है। इसका मतलब ये क्लियरली है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि देयरफॉर कि अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ गया -4, चलिए -4 आ गया, एंड बीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया कि 3/2, तो 3/2 जो हमारा 2 जीरो था ना अल्फा और बीटा, तो हमारा अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हमें दिखाना है इसके रिलेशंस को। तो रिलेशंस हमारा मालूम है कि 2 रिलेशंस था, तो मैं एक काम कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा अल्फा और बीटा 2 जीरोज आ चुका है। तो अब देखो क्या कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि द सम ऑफ जीरोज, जो पहला रिलेशन है हमारा, पहला रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही था ना, अल्फा प्लस बीटा, यही था हमारा सम ऑफ जीरोज, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था? याद करो, -b/a, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय हमारा x होना चाहिए था। तो यानी कि हमारा ये होना चाहिए क्या कि -b/a होना चाहिए, है ना। तो देखो तो अब अगर हम -b/a यानी कि -b/a यानी कि अल्फा और बीटा को अपन जोड़ते हैं,
देखो अल्फा हमारा कितना है -4 है और बीटा कितना है 3/2 है। चलो मैं इसको जोड़ रहा हूँ, समझना बात को। देखो तो अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू लिख देता हूँ मैं -4 प्लस बीटा कितना है हमारा 3/2 है, तो ये लिख दिया मैंने 3/2 इज इक्वल टू हमारा -b/a। माइनस बी को ही तुम लोग बोलते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए क्या था हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर याद करो, ये था ना। तो चलिए अब एक काम कर रहे हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखना डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, तो ये ले लिया एलसीएम, ये आ गया 2। चलिए तो अब यह क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 2 से 2 तो यहाँ जाएगा -8, 2 4 8 है ना, -8 प्लस से प्लस यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होना चाहिए। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -5 हमारा आना चाहिए। तो देखो तो ये हमारा कितना आना चाहिए कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो तो 5 में से अगर 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा -5, तो ये हो गया हमारा -5/2। तो देखो तो 2, अब देखो यहां देखो ये हमारा हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये इतना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो देखो तो -5 यहाँ देखो 5 है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर क्या है 5 है, और 5 की जगह पर हम लोग माइनस लगाएंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा, और 2 हमारा देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 आ रहा है, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाइड हो गया हमारा। तो ये पहला रिलेशन था, तो पहला रिलेशन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो दूसरा रिलेशन था हमारा क्या था कि दूसरा था हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा गुना बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए था C/A, ये आना चाहिए। C अपॉन मतलब कांस्टेंट टर्म बाय A हमारा आना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म हमारा -12 है और A कितना है 2, तो -12/2 आना चाहिए। देखते हैं आता ही नहीं आता है। तो अल्फा हमारा कितना दिया है -4 दिया है, तो लिखा -4 गुना, और बीटा कितना है हमारा कि 3/2 है, तो 3/2 इज इक्वल टू, ये था हमारा कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिख रहा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या ये इतना आ रहा है? हाँ बिल्कुल इतना आ रहा है। तो देखो 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 -12 अपॉन 2 है तो 2, ये बिल्कुल हमारा आ रहा है कांस्टेंट टर्म के, तो कांस्टेंट हमारा कितना -12 है ना, आ रहा है बिल्कुल। तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो यहाँ बाय में 2 है हमारा, यहाँ पर 2 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये बिल्कुल इतना आ रहा है। यही हमें दिखाना था डियर स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।